Good morning, students. So, in today's video, we'll start your new chapter, square and square root and cube root. ये आपका एक अलग पार्ट है, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स और क्यूब्स एंड क्यूब्स रूट. ये अलग पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है. ठीक है. सो फर्स्ट विल डिस्कस स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट्स. ठीक है. तो आप एक्सपोनेंट्स में आप क्या पढ़े हो कि एक्सपोनेंट में जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 4 to the power 5. ठीक है. तो ये कितना होता है, ये आपका बेस हो गया और ये हो गया आपका पावर. ठीक है. तो 4 to the power 5 अगर है तो 4 क्या हुआ, बेस हुआ, और पावर क्या हो गया 5. अगर मान लीजिए 4 का पावर 2 लिखा हुआ है, पावर कितना लिखा हुआ है 2, तो ये क्या लिखेंगे, इसको क्या पढ़ सकते हैं हम, 4 का स्क्वायर या फिर स्क्वायर ऑफ 4. इसको आप बोलिएगा क्या, स्क्वायर ऑफ 4 या फिर 4 का स्क्वायर है ये. ठीक है. अगर पावर 2 रहता है, पावर 2 रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज स्क्वायर. अगर पावर 3 रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर पावर कितना है, पावर 3 रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूब बोलेंगे. ठीक. स्क्वायर क्लियर हो गया. क्यूब क्या होता है, तो स्क्वायर अगर पावर 2 है तो स्क्वायर है, पावर 3 है तो क्यूब है. तो 4 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि 4 को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा. 5 का स्क्वायर अगर है तो 5 को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है, 25 हो जाएगा. -3 का अगर स्क्वायर है, ठीक है, अगर पावर 2 है तो क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे, याद रखिएगा. अगर पावर 2 है तो क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे. -3 का स्क्वायर हो तो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, -3 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस और माइनस प्लस 3 × 3 9. ओके. ट्वेंटी 25 का स्क्वायर कितना होगा, 25 × 25, दैट इज, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा वैल्यू 625. 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625. 49 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा, 49 × 49 इक्वल्स टू, इट विल बी 2401. 49 का स्क्वायर कितना आएगा, 2401. 50 का स्क्वायर कितना होगा, 50 का स्क्वायर 50 × 50, दैट इज़ 50 को 50 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, 2500. तो अगर मान लीजिए आपको दिया गया एक नंबर सच दैट 225, ठीक है, 225, तो आपको पता करना है कि ये किसी का स्क्वायर है या नहीं. आपको नंबर क्या दिया गया है 225, आपको पता करना है कि ये किसी का स्क्वायर है कि नहीं. तो आप क्या कीजिएगा, 225 को प्राइम फैक्टराइज कीजिए, 225 का प्राइम फैक्टर्स ब्रेक कीजिए. तो 225 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 75, फिर 3 टाइम्स 25, फिर 5 टाइम्स 5. ठीक है. तो अगर आपको पता करना है कि नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, इसको चेक किए तो क्या आया, फैक्टर्स 3 × 3 × 5 × 5. अगर नंबर्स पेयर में है, 2 का पेयर में, जैसे 3 2 बार है, ये पेयर में है, 5 2 बार है, ये भी पेयर में है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ. ठीक है. तो जैसे मान लीजिए कि अगर मान लो आपको नंबर दिया हुआ है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ऐसे नंबर्स दिए हुए हैं, और इनमें से बताना है कि कौन परफेक्ट स्क्वायर है. जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1 आएगा. 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा. 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है. ठीक है. अगला 3 का स्क्वायर आएगा, जब 1 का स्क्वायर निकाले 2 का स्क्वायर निकाले, नेक्स्ट तो 3 का स्क्वायर होगा. 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 × 3 हो जाएगा आपका 9. 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. नेक्स्ट स्क्वायर किसका होगा, 4 का स्क्वायर होगा. 4 का स्क्वायर किए तो 4 × 4 कितना हो गया, 16. 16 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर.
नेक्स्ट स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो जो नंबर्स को हम सर्कल किए हैं वो क्या है, वो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, जो नंबर्स को सर्कल किए वो परफेक्ट स्क्वायर है, और जो ये जो नंबर्स जो बच गए ये क्या है, दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जो नंबर्स को हम टिक कर दिए वो क्या हुए, दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर मान लीजिए आप ऐसे बार बार ऐसे थोड़ी चेक कीजिएगा कि हम किसका स्क्वायर है ये, तो अगर आपको कोई नंबर दे दिया कि आपको चेक करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, जैसे मान लीजिए नंबर दे दिया 18 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, नेक्स्ट नंबर तो 25 होता, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, अगला स्क्वायर तो 25 होता, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। अगर मान लीजिए दे दिया कि 18 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, चेक कीजिए। आपको तो पता है, चलिए ये छोटा नंबर है, आपको दिख जाता है, लेकिन तरीका क्या है, 2, 9, 3, 3, हम क्या किए 18 को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक किए, 2 इंटू 3 इंटू 3। प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करने के बाद चेक कीजिए कि सारे नंबर्स में पेयर में है कि नहीं। जैसे ये नंबर ये पेयर में है, दिस इज़ इन पेयर, ये पेयर में है, तो अगर सारे नंबर्स पेयर में है तो परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये 18 क्या है, 18 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 20 पे चेक करते हैं 20 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। आपको तो ये नंबर छोटा है तो आपको पता है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन चेक कैसे करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करिए इसको, 10 टाइम 2 टाइम 5, प्राइम फैक्टर्स क्या है 2 इंटू 2 इंटू 5, तो ये तो पेयर में है, लेकिन 5 अकेले हो गया, ये पेयर में नहीं है, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, अगर 25 को ब्रेक करते तो क्या आता, 25 को ब्रेक करने पे क्या आता है आपका 5 टाइम्स 5, देखिए ये पूरा आपका परफेक्ट स्क्वायर है। 5 इंटू 5 में ब्रेक किया, ये पेयर में है ना, परफेक्ट पेयर आ गया। ठीक है, तो आप चेक कैसे कीजिएगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, आप प्राइम फैक्टराइज कीजिएगा। जब प्राइम फैक्टराइज करते हैं हम तो क्या हो जाता है, जैसे 225 को 225 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, 225 को प्राइम फैक्टराइज किए, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 आया। ठीक है, तो 3 एक पेयर में है, ये पेयर में है, ये भी पेयर में है, ऐसा तो कोई नंबर ऐसा नहीं ना बच गया जो कि पेयर में नहीं है, जो अकेले है, तो ये पेयर्स में है, इसीलिए क्या है, दिस इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। एक और नंबर पे चेक करते हैं, 100, क्या 100 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, तो 2 से डिवाइड किए 50 आया, 2 से फिर डिवाइड किए 25 आया, 5 से डिवाइड किए 5 आया। ओके, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये क्या हुआ, ये भी पेयर में है और ये भी आपका पेयर में है, तो 2 भी पेयर में है और 5 भी पेयर में है, तो ये क्या हो गया, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ओके, एक बात ध्यान दीजिएगा, जब आप प्राइम फैक्टराइज करते हैं ना, तो आप हमेशा प्राइम नंबर से ही चेक कीजिएगा, ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई भी नंबर आप पकड़ लो। जनरली व्हाट यू डू कि आप जब इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हो तो आप सारे नंबर्स पे चेक करते हो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सब पे चेक करने लगते हो। आप बस प्राइम नंबर्स पे ब्रेक कीजिए, इसका नाम ही है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम नंबर्स पे चेक कीजिए, प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 5 हुआ, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 होगा, सॉरी 9 नहीं, 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 2, 3, 5, 7, फिर आपका 11 होगा, फिर आपका 13 होगा, 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 है। इन नंबर्स पे आप चेक कीजिए, क्या कीजिए, कभी भी कंपोजिट नंबर से आप डिवाइड नहीं कीजिएगा, हमेशा आप किससे डिवाइड कीजिए, प्राइम नंबर से, इसीलिए इसका नाम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। ओके, I hope you have understood this method, how to check whether it is a perfect square or not, और आप स्क्वायर निकालने का जो मेथड है उसको भी समझ गए। इसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम आपको फॉरवर्ड करेंगे, you will be given as homework, and on the basis of the video you can solve those questions. Okay, thank you.